हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, जीनोमॉर्फ्स में भी स्कैरी, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, असली हॉरर तब शुरू होता है जब इंसान खुद मॉन्स्टर बन जाए। सो वेलकम बैक साईफाई जंकीस। आज हम बात करने वाले हैं एलियन अर्थ एपिसोड 3 मेटामॉर्फोसिस की। दोस्तों 2 एपिसोड्स तक हमें मिला नॉन स्टॉप केओस, एसिड ब्लड और क्लॉस्ट्रोफोबिक टेरर, लेकिन इस बार एफएक्स ने गियर शिफ्ट किया है। यहाँ एक्शन थोड़ा कम है लेकिन टेंशन भाई मैक्सिमम लेवल पर। और फिर ये एपिसोड एक चीज प्रूफ करता है कि मॉन्स्टर हमेशा क्लॉस और एसिड ब्लड के साथ ही नहीं आते, कभी कभी वो इंसान के रूप में भी खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल आपके बगल में। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। सिबलिंग सर्वाइवल, वेंडी वर्सेस द बीस्ट। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है लॉस्ट बॉयज के साथ, वो सिंथेटिक्स जो बॉय कैवेलियर ने बेटर देन ह्यूमन सोल्जर्स के रूप में बनाए। यहाँ कर्श टिमोथी ओलिफेंट के अंदर वो एलियन कार्गो लॉक्स चेक कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रॉमा फैल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निप्स की। उसने जीनोमॉर्फ का सामना किया और बच गई, लेकिन स्कर्स उसके अंदर तक उतर गए। उसकी सिंथेटिक बॉडी तो सेफ है पर दिमाग बिल्कुल हिल गया है। वो ओपनली क्वेश्चन करती है कि उनके असली नेम्स क्यों छीने गए, और कर्ली की तरफ घूरती है जैसे कभी भी म्यूटिनी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों उधर बॉय कैवेलियर अपनी पुरानी हैबिट रिपीट करता है, अपने क्रिएशंस को बिलिटिल करना। वो कर्श की इंसल्ट करता है कि वेंडी अपने भाई हर्मिट को क्यों ढूंढ रही है। उसकी लाइन सिंपल थी, आई थॉट यू वर सपोज्ड टू बी बेटर देन अ मैन बट ऑल आई एम हियरिंग आर एक्सक्यूजेस। अब दोस्तों यहाँ कर्श का पेशेंस भी अब क्रैक होने लगता है। यहाँ सीड्स ऑफ रिबेलियन क्लियरली प्लांट हो चुके हैं। फिर दोस्तों आता है एपिसोड का मोस्ट इंटेंस सीक्वेंस, वेंडी और हर्मिट का जीनोमॉर्फ से फेस ऑफ सेटिंग। एक बुचर्स लॉकर, हैंगिंग मिड स्लैब्स हुक्स और बीच में सलाइवा ड्रिप करता है एक मॉन्स्टर। सिंबोलिज्म ऑब्वियस, टेरर मैक्सिमम। अब दोस्तों लड़ाई ब्रूटल है, वेंडी अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ती है ऑलमोस्ट सुसाइडल मोड में। अब फाइनली वो जीनोमॉर्फ को मार गिराती है, लेकिन खुद भी टूट जाती है। उसकी सिंथेटिक बॉडी फटेगी, हेड से मिल्की व्हाइट सिंथेटिक ब्लड बह रहा है। हर्मिट ओवरवेल्म्ड साइड में गिर जाता है। वही सीन के एंड में मैन, मशीन और एलियन एक ही जगह बिखर गए जैसे एक ग्रोटेस्क फैमिली पोर्ट्रेट। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। वेंडी अनकॉन्शियस है और प्रोडिजी के साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और पता चलता है कि उसके एलियन स्पीसीज के साथ साइकिक कनेक्शन डेवलप हो गया है। तो दोस्तों सवाल यह है, क्या जीनोमॉर्फ ने उसे बदल दिया या वो खुद इवॉल्व हो रही है इनटू समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन और सिंथेटिक। मोरो द प्रेडिटर विदाउट क्लॉस। दोस्तों वेंडी तो स्टोरी का हार्ट है, लेकिन इस एपिसोड का शेडो है मोरो, एक साइबोर्ग जो क्लॉस के बिना ही सबसे डेंजरस लगता है। उसकी प्रेजेंस ही इनफ है टू मेक योर स्किन क्रॉल। तो दोस्तों अब फाइनली रिवील होता है उसका कनेक्शन विलेन यूटानी के साथ। सैंड्रा ये सेंसिटिव एक्चुअल यूटानी ब्लड लाइन की सीईओ ने मोरो को अपना पर्सनल वेपन बनाया है। मतलब ये बंदा सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेडिटर है। उसके मेथड्स प्योर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एक चिलिंग मोमेंट में वो लॉस्ट बॉयज के 2 नाइव मेंबर्स स्लाइटली और स्मी को कॉर्नर करता है। लैम्स वर्सेस वुल्फ टाइप एनर्जी। और फिर जाने से पहले वो अपना एक इम्प्लांट स्लाइटली के नेक पर चिपका देता है, क्रीपी और डिस्टर्बिंग। दोस्तों फिर आता है एक जॉ ड्रॉपिंग सीक्वेंस, मोरो कॉल्स स्लाइटली फ्रॉम इनसाइड एक ग्रोटेस्क बैटसम क्लब, लेदर चेन्स, स्क्रीम्स और बैकड्रॉप, एक सिंबॉलिक नाइटमेयर। दोस्तों ये रैंडम नहीं था, ये डोमिनेशन और कंट्रोल का मेटाफोर है। और अब मोरो स्लाइटली के दिमाग के अंदर घुस गया है। यहाँ उसकी प्रॉमिस सिंपल है, वो उसे तोड़ देगा जब तक प्रोडिजी के सीक्रेट्स निकलना है। और दोस्तों ये सब बिना गौर के ही इतना टेरिफाइंग बन गया। और फिर रियल हॉरर ये है कि मॉन्स्टर कभी कभी इंसान के रूप में होते हैं और उसका वेपन होता है मैनिपुलेशन। लॉयल्टीज टेस्टेड। दोस्तों एपिसोड का कोर थीम लॉयल्टीज। कर्ली अपनी एम्बिशन को फ्यूल बना रही है, वेंडी को पीछे छोड़कर प्रोडिजी की फेवरेट बनना चाहती है। वो फ्रेंच सीख रही है, रिफाइंड बनने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन दिल से जानती है कि बॉय कैवेलियर उसके आइडियाज चुरा लेगा, इसलिए अपने सीक्रेट शेयर नहीं करती। वही निप्स बिल्कुल उल्टे रास्ते पर है, डाउट और बिटरनेस उसको रिबेलियन के रास्ते पर ले जा रही है। और फिर कर्श एक सोल्जर प्रोग्राम्ड फॉर लॉयल्टी अब ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अब सवाल है वो कब ब्लास्ट करेगा। वहीं स्लाइटली मोरो एक ट्रैप में फंस चुका है। वो ट्रेटर बन सकता है नॉट बाय चॉइस बट बाय पोजीशन। इवन द सिल्वियास, प्रोडिजी के मेरिट साइंटिस्ट डुओ अब कैवेलियर की जजमेंट पर डाउट करने लगते हैं। उनका हाइब्रिड प्रोजेक्ट इग्नोर हो रहा है और उनके बीच फ्रस्ट्रेशन उबल रहा है। और फिर दोस्तों फिर आती है वेंडी जो सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। उसकी लॉयल्टी सिर्फ हर्मिट के साथ है, लेकिन अब उसके एलियन साइकिक लिंक के बाद शायद वो प्रोडिजी की वर्ल्ड में फिट ही ना हो। मेटामॉर्फोसिस इन मोशन। दोस्तों बाय द एंड एक चीज क्लियर है, ये एपिसोड ब्लड और किल्स कम दिखाता है लेकिन बैटलफील्ड को रिस्पॉन्स करता है। वेंडी इवॉल्व हो रही है इनटू समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन और सिंथेटिक। निप्स अपनी आइडेंटिटी पहचान रही है एंड रिबेलियन उसके साथ ग्लो हो रही है। मोरो अपना ग्रिप टाइट कर रहा है, प्रूविंग कि मॉन्स्टर को एसिड ब्लड की जरूरत नहीं होती। वहीं बॉय कैवेलियर खुद को समझता है मास्टरमाइंड, लेकिन उसके कंट्रोल के थ्रेड स्लिप हो रहे हैं। तो दोस्तों मेटामॉर्फोसिस का मतलब सिर्फ एलियन का स्किन सेट करना नहीं है, ये ह्यूमंस को बिट्रेयल में
बदलना है, सोल्जर्स का रिबेल बनना है और विक्टिम्स का अनरिकॉग्निजेबल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना है। और वहीं एलियन अर्थ का असली हॉरर है। मॉन्स्टर्स शैडोज में छुपे नहीं होते, कभी कभी वो आपके बगल में ही खड़े होते हैं। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों एपिसोड 3 शायद सबसे ब्लडी नहीं था, लेकिन टेंशन और ड्रेड के हिसाब से ये अब तक का सबसे अनसेटलिंग चैप्टर है। यहाँ एक्शन तो कम था, लेकिन सिमरिंग बेट्रेल और म्यूटिनी का प्रॉमिस बहुत बड़ा था। एलियन अर्थ अब सिर्फ रिडली स्कॉट के क्लासिक फॉर्मूला को रिपीट नहीं कर रहा, ये उसको म्यूटेट कर रहा है, ज्यादा पर्सनल, ज्यादा वियर्ड और ज्यादा डिस्टर्बिंग। और दोस्तों जब क्रेडिट्स रोल होते हैं, एक ही चीज दिमाग में गूंज रही होती है, जीनोमॉर्फ्स तो डार्क में मॉन्स्टर्स है ही, लेकिन असली डर तब आता है जब इंसान उन जैसे बन जाते हैं। सो दैट्स अ रैप ऑन एपिसोड 3 रिकैप। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में बताओ वेंडी इवॉल्व हो रही है या म्यूटेट हो रही है, क्योंकि दोस्तों एलियन अर्थ में अब गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, ये मेटामॉर्फिस का है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Joe, the door!